योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। बवासीर से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, सर्वांगासन, शीर्षासन, विस्तृत पाद वक्ष भूमि स्पर्शासन, भुंडमनासन और गौरक्षासन, प्राणायाम, भस्त्रिका, बाह्य और अनुलोम विलोम। सर्वांगासन, हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी, पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शीर्षासन, शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है
आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां। हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। विस्तृत पादवक्ष भूमि स्पर्शासन। जमीन पर बैठकर पैरों को पूरी तरह फैला दें। दोनों हाथों को वक्षस्थल के पीछे परस्पर जोड़कर घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे आगे झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रख दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। विस्तृत पादवक्ष भूमि स्पर्शासन श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। बवासीर और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, कमर को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भूनमनासन। जमीन पर बैठकर पैरों को पूरी तरह फैला लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़कर घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे आगे झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रख दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। भूनमनासन श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी, बवासीर और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, कमर को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। गौरक्षासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को पूरी तरह मोड़कर दोनों पैरों के तलवों को पूरी तरह जोड़ लें। दोनों पैरों के ऊपर बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। गौरक्षासन यौन अंगों को मजबूती प्रदान करता है, कुंडलिनी जागरण करने में सहायक, बवासीर और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, एकाग्रता में सुधार होता है और थकान को दूर करता है। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर वक्षस्थल का विस्तार करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें और सामान्य रूप से नाक से श्वास छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। भस्त्रिका प्राणायाम नाक और वक्षस्थल को साफ करने में सहायक, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, मधुमेह, अवसाद,
बवासीर और पायरिया के निवारण और उपचार में सहायक। बाह्य प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर नाक से पूरी तरह श्वास छोड़कर 3 बंद लगा लें। ये 3 बंद होते हैं जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। जालंधर बंद ठोड़ी को नीचे लाकर कंठ कूप के ऊपर दबाकर लगाते हैं। उड्डयन बंद उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचकर लगाते हैं। मूल बंद मल विसर्जन की जगह को पूरी तरह ऊपर की ओर संकुचित करके लगाते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास लेने से पहले तीनों बंधों को छोड़कर मुंह को बंद रखकर धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें। बाह्य प्राणायाम फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन संबंधी रोगों और बवासीर के निवारण और उपचार में सहायक। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें। फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। उपयोगी युक्तियां: 3 ग्राम अजवाइन चूर्ण और 1 ग्राम काला नमक छाछ में मिलाकर मध्याह्न भोजन के बाद सेवन करें। 12 घंटे के लिए पानी में 2 अंजीर भिगोएं और प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसका सेवन करें।